नाज़रीन आम ट्रैवल में आप सबका खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान मोहम्मद अरशद। नाज़रीन, जिस तरह कुछ लोगों को दूसरों की लाइफ़ के बारे में जानने का बहुत शौक होता है, दूसरों के कामों के बारे में जानने का बहुत शौक होता है और दूसरों की ज़िंदगियों के बारे में जानने का बहुत शौक होता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरे रिलीजन्स के बारे में जानने का बहुत शौक होता है, उनके अकायद, उनके मज़हब के बारे में, उनकी लैंग्वेज और कल्चर के बारे में जो है ना जानने का शौक होता है। और हमेशा दूसरे मज़ाहिब को लेके हमारे ज़हनों में कुछ ना कुछ सवालात होते हैं, जिसको जानने की हमेशा कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं। यही कोशिश जो है मुझे मुख्तलिफ चर्चेज़, मंदिर और दरबारों पर लेके जाती है और यही कुछ सवालात का जवाब लेने के लिए आज मैं मौजूद हूँ बार्मिक मंदिर, जो कि मौजूद है मुल्तान में, डबल फाटक के करीब। यहाँ पर मौजूद इनके पंडित से जानते हैं कुछ सवालात जो कि हमारे ज़हन में है, आपके ज़हन में है। कुछ सवालात इनसे पूछ के उनके जवाबात लेते हैं और अपना जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम पंडित राज कपूर है और डबल फाटक मंदिर पे मैं अपने पूजा पाठ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और ये तकरीबन क़याम पाकिस्तान के बाद इस मंदिर का जो क़याम हुआ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इधर से हिजरत करके नहीं गए। उन्होंने अपना मस्कन यही पाकिस्तान समझा और हम लोग पाकिस्तान के शहरी हैं। उन्होंने इस बीहे पर वो यहीं पर रहे और उन्होंने इस छोटी सी इबादतगाह की बुनियाद रखी। तो आज हम उन्हीं की बुनियाद रखी हुई पर ये इमारत में पूजा पाठ करते हैं और ये हमारा मंदिर जो है बहुत हमें खुशहाल लगता है। अच्छा पंडित साहब, हमें ये बताएँ कि अपने आप इस मंदिर के बिलीव्स के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में और अपने यकीन के बारे में। हमारा मानना है कि जैसे कि हर धर्म किसी न किसी देवी देवता पीर पैगंबर पर एतमाद रखता है, ऐसे ही हमारा अपने देवी देवताओं पर एतमाद है। और भगवान जो है वो एक नूर के समान है। ये मुख्तलिफ शक्लें तो हमारे एतबार से यानी कि ख्यालाती हम बनाते हैं कि मेरा भगवान शायद ऐसा हो कि हम नाम से भी वाकिफ़ हैं और उनके चेहरे से भी वाकिफ़ हैं। जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, मुक़द्दसा मरियम की तस्वीर है और कई ऐसे हमारे जो हैं अपने जो पैगंबर है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हो गए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये तकरीबन ये सब इनके भी वजूद थे। तो ये धरती पर इन्होंने धर्म का प्रचार फैलाया। किसी ने इस्लाम के नाम से, किसी ने क्रिश्चियंस के नाम से और किसी ने हिंदू धर्म के नाम से। तो हमारा बहुत अकीदा है कि हमारे भगवान भी इस संसार में, इस कायनात में मौजूद हैं। एक शेर के साथ कि कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र पत्र सर्वस्त्र दिशा में देख रहा हूँ तेरा धाम। कण कण कहते हैं जर्रे जर्रे को, कि हे भगवान जर्रे जर्रे में आप समाये हुए हैं, पत्ते पत्ते में आप समाये हुए हैं और चारों दिशाओं में आप समाये हुए हैं और किसी का वजूद नहीं। हम जब एंटर हुए थे तो वहाँ पर सामने जो है ना एक बोर्ड सा लिखा हुआ है, तो उसके बारे में बताएँ? वो हमारा गायत्री जाप है, यानी कि हमारी जो पूजा पाठ की बुनियाद कह लें, जैसे कि मुस्लिम लोग जैसे हज़रत कलमा। कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और क्रिश्चियन भाइयों का अपना कलमा है, यानी कि बाप बेटा रूह कुदूस के नाम से आमीन। ऐसे ही हमारा गायत्री जाप है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी ये संस्कृत जबान में है। हमारे देवी देवताओं की जो जबान थी संस्कृत थी, उसको बाद में जो ढाला गया, हिंदी लैंग्वेज में ढाला गया। इसका तर्जमा है कि ईश्वर सच्चिदानंद है, कि वो परमात्मा वो हर एक जगह पर समाया हुआ है। ईश्वर सच्चिदानंद है। हम उस देवों के देव, जगत सृष्टा ईश्वर के सबसे श्रेष्ठ तेजों में, तेज कहते हैं कि जैसे कि नूर के तेजों में श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को यानी हमारी अकल को नेक रास्ते पर लगाए।
हर मज़हब में, हर धर्म में जो है ना अपने भगवान और अपने जो हैं वो उन्होंने देवता और खुदा होते हैं। तो आप अपने उसके बारे में, बिलीफ के बारे में, अपने गॉड्स के बारे में? भगवान एक ही है, आगे उसके मुख्तलिफ रूप हो जाते हैं। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से पूछा, ए खुदा मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ए मूसा तू पहाड़ तूर पर आ जाना। जब मूसा अगले दिन तूर पहाड़ पर गए तो उन्होंने परली तरफ देखा कि एक जोत जल रही है, एक अग्नि जल रही है। तो उन्होंने कहा कि ए मूसा यही मेरा रूप है। तो हमारा भी यही विश्वास है, ये देखें ये चिराग जल रहा है कि खुदा एक ही है, उसका नूर एक ही है। जैसे बाबा गुरु नानक देव ने फरमाया है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, मैं की जाना नानका कौन भले कौन मंदे। जब मैं लोगों से बात करी थी और उनसे पूछ रही थी कि अगर आप किसी जो है पंडित की इंटरव्यू कर रहे होंगे तो आप क्या सवालात पूछना चाहें, तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा था कि हम जो है ना वो पूनमवासी और अमावस्या की रात के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनके बिलीव थे कि मतलब इस रात में कुछ जो है ना वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिन वगैरह और इस तरह से, उसके बारे में इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है? ये जो चांद का चढ़ना है ना, चांद जब यकम तारीख से ऊपर पूरा होता है उसको कहते हैं, 15 दिन के बाद पूरा होता है उसको कहते हैं पूर्णमासी, कि चांद का पूरा होना। फिर जो चांद का घटना होता है और आखिरी तारीख पे, जैसे कि चांद की 29 या 30 होती है, वो चांद गायब हो जाता है, उसको अमावस्या की रात कहते हैं। तो ये कुछ लोगों का मानना है कि जी अमावस्या में जो है कि हमें अपनी तांत्रिक विद्या को ज्यादा जोर मिलता है। ऐसा कोई नहीं है, भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो ये जो है अमावस्या और पूर्णमासी, अमावस्या में जो है जो ये रात है देवताओं की, और पूर्णमासी जो है देवताओं का दिन है, और इसी में ही हमारे तमाम इवेंट्स होते हैं पूर्णमासी में। जी, तो नाज़रीन ये था आज का हमारा बार्मिक मंदिर का एक विज़िट, छोटा-सा विज़िट, जहाँ पर हमने देखा आपने कि हमने पंडित से बात की और उनसे जो मेरे कुछ सवालात जो मैं जानना चाहती थी वो जाने, आपके कुछ सवालात थे जो मैं जानना चाहती थी वो हमने जाने, और इसके साथ-साथ मेरी जो तजस्सुस था ना एक कि किसी पंडित से बैठ के किसी दिन जो है ना मैंने कुछ बातचीत करनी है, कुछ सवालात पूछने, वो यहाँ पर आके कुछ कम हुआ है। अपनी मेज़बान को अगली वीडियो के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।